हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी बहुत ही खुशहाल होंगे। तो आज का ब्लॉग लेकर के मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मॉर्निंग में बजे लगभग 6:45 के करीब करीब है और ये बेडशीट मैंने बिल्कुल अभी नई मंगाई थी, तो मैंने सोचा चलिए इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं बेडशीट लगा रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी बेडशीट लगी है क्योंकि इसका कलर जो है मेरा फेवरेट है। और दूसरी बात ये है ना कि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की पड़ती, फटाफट से देखिए ये सेट हो जाता है। तो सुबह का ये मेरा सारा काम लगभग ख़त्म हो गया है, बस बेडशीट लगानी है और उसके बाद में मुझे नहाना है। फिर मैं पूजा वगैरह करूँगी और आगे का काम शुरू होगा। तो मैंने सोचा चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं और आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करते हैं। तो बस मेरा बेडशीट देखिए लग गया है और ये फिटेड वाली बेडशीट ना बहुत आसान होता है इसको लगाना। उम्मीद करते हैं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना वो इस तरीके की बेडशीट का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे बच्चे कितना भी खेलेंगे कूदेंगे, आपकी बेडशीट जो है निकलेगी नहीं। तो एक पिलो कवर मैंने लगा दिया और दूसरा पिलो कवर मैं इस पे लगाने जा रही हूँ। तो देखिए जब क्या होता है ना, तकिया थोड़ी पुरानी हो जाती है ना तो उस पर धब्बे धब्बे जैसे हो जाते हैं क्योंकि वो वाइट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक पिलो कवर जो पुराना होता है उसको नीचे लगा देती हूँ और उसके बाद में दूसरा नया पिलो कवर लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि पिलो के कवर के ऊपर ही जो भी दाग धब्बे लगते हैं, तेल वगैरह लगते हैं, उस पर लग जाते हैं और अंदर तकिया जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो ये छोटी सी टिप है। अगर आपके घर में भी कोई ऑयलिंग करता है अपने बालों में और उसके बाद में रात में सो जाता है तो आप ये छोटा सा टिप ज़रूर आजमाइएगा। बस एक पुराना सा कोई पिलो कवर उठाइएगा और चढ़ा दीजिएगा और फिर इसको आप मतलब 1 महीने 15 दिन बाद जब ये गंदा हो जाए तब आप इसको धुल लीजिएगा। तो गुनगुने पानी से धुलिएगा, हल्का सा नमक डाल करके, ये बिल्कुल नए की तरह साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखे दोनों काम निपटा लिए अपने फटाफट से। सुबह सुबह अगर आप उठे और आपका बेड एकदम से अस्त व्यस्त पड़ा हो, सिकुड़ा हुआ पड़ी हुआ है बेडशीट, तो बिल्कुल कितना भी घर आपका ऑर्गेनाइज हो ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा पहला काम होता है, जब जैसे मैं फ्रेश होती हूँ उसके बाद में मैं आकर के पहला काम ये करती हूँ कि मैं बेड सही कर देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं अदर्स काम शुरू करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब हमारा ये काम ख़त्म हो गया है और ये देख सकते हैं बिल्कुल बेडशीट ये उठती नहीं है। तो इसलिए मुझे सबसे अच्छी लगती है, कितना भी बच्चे खेले कूदे ये हटने वाली नहीं है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं नहाने। नहाने के बाद में करेंगे पूजा और उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अदर्स अपने काम। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हमने यहाँ पर देखिए नहा करके पूजा भी कर लिया है। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे लल्ला के और मेरी लाडो रानी के। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आज, बहुत ही प्यारा सा आज का इनका जो दर्शन है। और यहीं पर मेरे जो सारे देवी देवता हैं यहीं पे रखे हुए, क्योंकि आजकल मैं मंदिर में पूजा नहीं करती हूँ तो मैंने यहीं पे नीचे अपने बेडरूम में इनको स्थापित कर लिया है। क्योंकि मैं नीचे बैठ करके पूजा नहीं कर सकती तो इसलिए मैं मंदिर में नहीं करती हूँ। तो मेरी पूजा यहाँ पे हो गई है। चलिए शुरू करते हैं आगे का काम, क्योंकि आज सुबह से बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर सब्जी आ गई है और ये देखिए हमने सब्जी मंगाई है ढेर सारी। पालक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हैं, गोभी है और जो भी चीज़ें मंगा सकते थे वो सारे हमने मंगा लिए। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, शिमला मिर्च। तो अब इनको स्टोर करने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हैं तो सब्जियां सूखने लगती है। फ्रिज में भी देखिए आजकल सब्जियां अच्छी नहीं रह रही हैं, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, या फिर वो गल जाती हैं या वो सूखने लगती हैं। तो मैं आपके साथ में जो शेयर करूँगी आज छोटी छोटी सी टिप शेयर करूँगी सब्जियों को रखने का। तो कभी भी प्याज और आलू को एक में मत रखिएगा। अगर आप एक में रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि बहुत जल्दी प्याज और आलू दोनों सड़ने लगते हैं। तो ये छोटा सा काम ज़रूर करिएगा। जब भी आप प्याज और आलू को एक में मंगाएं तो उसको तुरंत का तुरंत अलग कर दीजिए, वो दूसरी बास्केट में डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर वही करने जा रही हूँ। प्याज को मैं दूसरी बास्केट में डाल दूंगी और आलू को दूसरी बास्केट। मैं 3 लेयर वाली बास्केट रखती हूँ, तो इसमें एक में मैं लहसुन रखती हूँ, एक में प्याज रखती हूँ और सबसे ऊपर वाले में मैं आलू रखती हूँ। इससे क्या होता है, एक दूसरे से टच नहीं होते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो आप भी अगर मतलब
इस तरीके से सब्जियां रखते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आप एक में ही सारी सब्जियों को उठाकर रख देते हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई में अगर 2 आलू भी रोज़ ख़राब होते हैं या 2 प्याज ही रोज़ ख़राब हो रहे हैं तो सोच लीजिए कि गरीबी कितनी जल्दी हमारे घर में दस्तक दे देगी। तो भाई मैं तो यही करती हूँ। अब बारी आती है हरी मिर्च को स्टोर करने का, जिससे कि आप इकट्ठा हरी मिर्च के ले आएंगे। देखिए, जब मंडी से आप इकट्ठा चीज़ लाते हैं ना तो सस्ती पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी को मैंने किस तरीके से इसकी पत्तियाँ जो थी उसको निकाल दिया है, और इसको मैं ऐसे नहीं स्टोर करूँगी। मैं या तो इसके सारे मतलब फूल जो हैं निकाल करके अलग कर लूँगी, उसके बाद में इसको स्टोर करके रखूँगी, या फिर इसके डंठल ऐसे तोड़कर अलग कर दूँगी और इसको इस तरीके से रख दूँगी। तो इसे भी मैं बिल्कुल डायरेक्ट बास्केट में नहीं रखती हूँ, मैं इस पर न्यूज़पेपर लपेट देती हूँ या फिर मतलब टिश्यू पेपर लपेट देती हूँ, जिससे ये काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है। सब्जियों को, सारी सब्जियों को धुल लेना चाहिए, धुल करके अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए, और बिल्कुल इनमें नमी नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको रख रहे हो तो इसमें पानी की कोई भी मतलब मात्रा इसमें नहीं लगी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं डंठल तोड़ रही हूँ मिर्ची का, और मिर्ची के मैं सारे डंठल तोड़ करके अलग कर दूँगी। उसके बाद में मैं मिर्ची को स्टोर करूँगी। इससे हमारी मिर्ची कम से कम 1 महीने तक बिल्कुल जैसे हरी मैंने यहाँ पर लिया हुआ ना, ऐसे ही बिल्कुल हरी रखी रहेगी, एकदम ताज़ी रहेगी और ये ख़राब नहीं होगी। तो ये जो डिब्बा है, मैंने इस डिब्बे का इस्तेमाल करना है मिर्च रखने के लिए। और सोया को मैं अच्छी तरीके से धुल लूँगी, पालक को मैंने धुल लिया है, और इसी तरीके से मैं सारी सब्जियों को जितनी पत्तेदार हैं उनको धुल करके पूरा सुखा लूँगी। उसके बाद में इनको मैं टिश्यू पेपर में या न्यूज़पेपर में लपेट करके रखूँगी, बिना फ्रिज के। फ्रिज में रखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप ऐसे ही रख दीजिएगा और ये बिल्कुल से ख़राब नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं। तो देखिए मिर्ची मेरी धुल गई है, सूख भी गई है, तो मैं यहाँ पर इस डिब्बे में इसको स्टोर कर दूँगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास डिब्बा नहीं तो मैं कहाँ रखूँ। तो ऐसा नहीं कि डिब्बा हो तभी आप रख सकते हो, आप किसी जार में इसको रख सकते हो। अगर कांच का जार होगा तो सबसे बेस्ट होता है। आप हरी मिर्च को महीनों खाएंगे फिर भी ख़राब नहीं होगी, सूखेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से इसको स्टोर कर रही हूँ। टमाटर को मैं स्टोर कर रही हूँ मिठाई के डिब्बे में। अब आप सोच रहे हो मिठाई के डिब्बे में क्यों? तो मिठाई का जो डिब्बा होता है ये बना होता है कार्डबोर्ड से। जब हम टमाटर को इस तरीके से बढ़िया से धुल के सुखा करके रखते हैं तो ये आप कितने भी दिन रखे रहें ना, ये ना तो सिकुड़ते हैं, न सूखते हैं, न सड़ते हैं। आप इस तरीके से स्टोर करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये आराम से चलता रहेगा। और आप चाहे तो इसको बाहर भी रख सकते हैं, तब भी आप इसको 15 दिन तक रख पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपके साथ में जितनी भी आज टिप्स शेयर कर रही हूँ बहुत ही कमाल की कर रही हूँ, और मैं इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको भी रख दूँगी फ्रिज में। अब रहा सोया। सोया को अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तब भी ये सूख जाता है, अगर खुला रखते हैं तब भी सूख जाता है। ये अगर हम इसको पॉलीथीन में लपेट कर रखते हैं तो ये गल जाता है। तो सोया को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बढ़िया सा कमाल सा, मतलब सोया है, यहाँ पर आप मेथी ले लीजिए, यहाँ पर पालक ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतल को कट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया सा जुगाड़ मैंने बनाया है। अब इस बॉटल में मैं इसको रख दूँगी, और आपको यहाँ पर फ्रिज का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ऐसा हो ना हो आप बाद में पूछेंगे कि कहाँ कहाँ रखना है, इसको फ्रिज में रखना है या बाहर रखना है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की, आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, और आप इसको कम से कम 1 हफ्ते तक रखेंगे और आपकी सब्ज़ी बिल्कुल ताज़ी बनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो हमारे थे सोया, मैंने उनको इस तरीके से रख दिया है। अब बस इसको थोड़ा सा दबा दीजिए तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा और ये बंद हो जाएगा इस तरीके। देखिए अभी खुला है, इसको फिर से सही करते हैं जिससे निकलने ना पाए। अब इसको आप कहीं पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कैप नहीं लगाना है, कैप को इस तरीके से खुला रखना है। अब आप चाहे इसको फ्रिज में रखिए या आप बाहर रखिए, आपका सोया है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, बिल्कुल ताज़ा रखा रहेगा और कम से कम 1 हफ्ते से 15 दिन तक ताज़ा रहेगा। ये मेरे सारे आजमाए हुए नुस्खे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ब्लॉग में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बातें करें, आप अपना डेली रूटीन बताएं।
तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।